विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं बिक्रम कुमार, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के 2011 बैच के। इस वक्त जो है वो डीएसपी ट्रैफिक साउथ जम्मू जो है वो अपना एक ओहदा संभाल रहे हैं। रिसेंटली जो बिक्रम कुमार जी हैं, इन्होंने एक अवार्ड भी जीता हुआ है, एक मेडल जीता हुआ है, गोल्ड मेडल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर, और मुबारक देते हैं हम आपको पहले कि आपने जो है वो एक गोल्ड मेडल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो है वो इस वक्त अचीव किया हुआ है, जो नेशनल पुलिस बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो पहले ये बताइए सर कि आप पुलिस में थे और ये जो मेडल आपने लाया हुआ बैडमिंटन का, इस फील्ड में आप किस तरह से पहुँचे? थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बताया कि ये जो हमारा गोल्ड मेडल जो है वो एक ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि चंडीगढ़ में हुआ है, तो उसमें हमारा ये आया है। तो ये हमारा मेडल जो है वो मिक्स जो डबल्स जो रहता है, इसमें मैं और मेरे साथ जो है मेरे जो पार्टनर थी जो वो थी अपनी डीएसपी बसंती भट्ट। तो देखिए, खेल में तो मेरी जो अपनी रुचि काफ़ी पुरानी है ना। तो खेल बचपन से ही खेलते आए हैं। तो जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में था तो उस समय मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया था, ये है ना। मैंने एनआईटी हमीरपुर से अपना बीटेक किया हुआ, तो तब स्टार्ट किया था। तो उसके बाद धीरे 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 ये एक मतलब हॉबी में तब्दील हो गया। तो बस उसी को कंटिन्यू रखा। इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो आदमी जो है आपकी फ़िज़िकली फ़िटनेस है ना। तो हमारी जॉब की डिमांड भी यही है कि आप फिज़िकली मेंटली फ़िट होने चाहिए। तो साथ में एक गेम पर परस्यू किया, तो फिर सीखने का और ज़्यादा मन किया। तो धीरे धीरे सीखते 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 आज इस उसमें पहुंच गए कि इस लेवल का जो टूर्नामेंट है ना, ये जो ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो हुए है चंडीगढ़ में, तो उसमें हम जो हैं वो गोल्ड मेडल जीतने में जो है वो कामयाब हुए हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपने कब सोचा कि आपको पुलिस सर्विस में आना है? देखिए, स्कूलिंग मैं बिलोंग करता हूँ एक मेरे गांव का नाम है कन्याला, है ना, जो डंसाल ब्लॉक है वहाँ पे आता है। तो बेसिकली हम गांव से ही बिलोंग करते हैं, और मेरी बेसिक जो बुनियादी स्कूलिंग है वो गांव से ही हुई है। वहाँ पे लकीली हमारे पास क्या वहाँ पे एक केवी स्कूल जो था, केंद्रीय विद्यालय जिंद्रा के नाम से, है ना, वो था। तो मेरी बेसिक स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने अब यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्लियर करके जेके उस समय दिया था। तो एनआईटी हमीरपुर से मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ते गए, वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ, दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली वहाँ 4 साल जॉब करने के बाद फिर मन किया नहीं, सिविल सर्विसेज का जो है वो एग्ज़ाम देना चाहिए। खेलों की इम्पोर्टेंस क्या है आजकल के सिनेरियो को अगर हम नज़र में रखें? क्योंकि अब जो है वो ज़माना इस वक्त, इसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और इतनी एडवांसमेंट आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है कि कल्चरली जो है वो अपने जो एक बेस होता है, जो एक अपना बैकग्राउंड होता है, उससे तो सारे लोगों को अलग होना ही पड़ता है अगर कहीं ना कहीं पहुँचना हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को इस वक्त कि खेलों में कितना जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, और क्या खेल कूद का जो है वो आगे कोई स्कोप है या नहीं? देखिए, जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो आपको सिर्फ फिज़िकली फिट नहीं, मेंटली भी जो है वो फिट रखते हैं। तो खासकर एज ए पुलिस ऑफिसर मेरी तो पूरी जो भी यंग जनरेशन है ना, टीनेजर्स हैं, इन सबसे यही अपील है कि आप लोग किसी ना किसी स्पोर्ट में ज़रूर, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अपने आप को उसमें एंगेज करें। उससे ना केवल आपकी जो है आपकी एक एनर्जी जो है एक राइट डायरेक्शन में जो हो चैनलाइज होगी, आप उसमें काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरा तो यही है कि हर कोई खेल खेले, है ना, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो मैं तो हर किसी को चाहूँगा उससे आप सेहतमंद रहेंगे, फिट रहेंगे, ठीक है, और मेंटली आप जो है ना, स्ट्रेस जो है आपका जो है वो उससे ख़त्म होता है। तो अपनी जीवन का आज आपने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, इससे पहले आपने सबसे पहले जो पुरस्कार हासिल किया था वो कब किया था और कहाँ पर किया था? देखिए, अभी तक की जो मेरी लाइफ रही है, तो स्कूल टाइम से ही काफ़ी, मतलब जैसे पढ़ाई में भी हम अच्छा करते थे। तो पोजीशन वगैरह जो है उसमें स्कूल टाइम से ही आती थी। तो इसके अलावा स्पोर्ट्स मेरा जो है वो साथ साथ में चलता था। कॉलेज में भी मैं वॉलीबॉल वगैरह जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी जो है उसमें खेला हुआ है। तो खैर बैडमिंटन तो अब मेरा जो है वो एक हॉबी है ना, बनी हुई है।
तो रिसेंटली अभी हमारा स्टेट का जो इसमें वेटरन्स में जो है 35 प्लस में भी जो है मैं विनर रहा हूँ। तो उसमें अभी नेक्स्ट हमारा नेशनल लेवल गोवा में होना है, तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सिलसिला पुराना चलता है। जी जी जी। तो आप जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं वो आप जम्मू साउथ के जो है वो एज अ डीएसपी जो है वो आप अंजाम दे रहे हैं। तो ट्रैफिक का तो आपको पहले से पता है हमारे यहाँ जो है वो कैसे हालात है और किन हालात से जो है वो हमारे यहाँ पर जो एक ट्रांसपोर्टेशन है वो दो चार हो रही है। वक्तन फ़क्तन जो है वो कोशिश की गई है। इस वक्त की जो आपकी ट्रैफिक के लिए जो है वो न्यू अपडेट्स है सर, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे कि क्या कुछ जो है वो आप सिस्टमेटिकली जो है वो ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं अभी। देखिए, मैं जो है सिटी का साउथ एरिया देखता हूँ। तो साउथ में मैं थोड़ा सा ये मानूंगा कि हमारे यहाँ रोड जो है वो वाइड हैं, तो उसकी वजह से कंजेशन जो है थोड़ा कम होता है। लेकिन ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना हाई है, तो जिसकी वजह से जो है हमें रेगुलेशन में भी दिक्कत आती है ना। फॉर एग्जांपल आपका सतवारी चौक हो गया। सतवारी चौक में क्या कि आपकी सारी जितनी भी ट्यूब्स हैं, चाहे वो कुंजवानी साइड से आ रही है, एयरपोर्ट से आ रही है, या फिर गांधीनगर साइड से है, या आपका टेक्निकल एरिया से है, तो हर ट्यूब पे इतना प्रेशर रहता है कि हर किसी को वहाँ पे जो है टाइम हमें डिवाइड करके चलाना पड़ता है। तो लेकिन उसका जो समाधान जो है वो भी हमारा जो है वो आने वाला है। आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है स्टार्ट है, वहाँ पे फ्लाईओवर जो है वो बनने वाला है। तो उसमें ये 2 साल का टाइम कंपनी ने लिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि उससे पहले ही जो है ये उसको पूरा करेंगे। तो खैर उससे हमें जो है वो निजात वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात रही रोड सेफ्टी को लेके, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स नियम जो हैं वो फॉलो करने की। अभी तक जो है वो हमारा जो भी होता था वो मैनुअल चलानिंग होती थी, मैनुअल चलान ही होता था, या फिर हम उसके बाद शिफ्ट किए हम ई चलानिंग पे। ई चलान में उसमें थोड़ी सी फैसिलिटेट हो जाता है, जो भी वायलेटर है, इनकेस अगर वायलेशन हुई है तो उसको चालान भरने में अगर ज़रूरी नहीं कि वो कोर्ट ही जाएगा, ऑनलाइन उसको मैसेज आता है तो ऑनलाइन वो पेमेंट उसकी कर सकता है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि लोग वायलेशन करें ही ना, है ना। हम लोग इतने जो है समझदार हैं, हमें पता है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है ना। अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो रोड सेफ्टी तब तक इंश्योर नहीं होगी जब तक हम ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह फॉलो नहीं करेंगे। तो इसी कड़ी में जो है अब आगे बढ़ते हुए जो है अब शहर के अंदर जो है वो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ है, और वो शुरू भी हो गया है। हम रिसेंटली जो है चलानिंग जो है वो ITMS के थ्रू हो रही है। तो उसमें मेरा सभी से यही अपील है कि हम, चाहे वो कोई भी हो, है ना। एक लाइटर नोट में मैं ये बोलूँगा कि पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई चलान हो रहा है तो आप किसी से फ़ोन करवाओ, कुछ करो, है ना, तो वो चीज़ें भी होती थी। लेकिन अब जो है आप ये भूल जाएं, है ना, आपने वायलेशन की, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कि आपकी जो वायलेशन वो कैप्चर हो गई है, और उसका चालान जनरेट हो गया, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आ जाएगा। अगर मोबाइल नंबर नहीं भी है, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके ऊपर वो चालान जो है आ जाएगा। तो लोगों से यही अपील है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, है ना। देखो बड़ी बात नहीं, अगर हेलमेट पहनने में हमें ये नहीं देखना कि खासकर जो टीन हैं या उस तरह के लोग हैं, वो मैक्सिमम जो है इस हेलमेट की वायलेशन करते हैं, है ना। इसके अलावा आप जो है गाड़ी चला रहे हैं तो आप संभल के गाड़ी चलाएं, आराम से गाड़ी चलाएं, है ना। और ये ITMS की जो आपने बात की, कितना एडवांस्ड है ये और कितनी एक्यूरेसी जो है इसके ऊपर जो है वो भरोसा किया जा सकता है? क्या ये कभी एरर भी जो है वो इससे होते हैं, या फिर ये इतना मतलब हाईली एडवांस्ड अल्ट्रा एडवांस सिस्टम है इस वक्त कि इस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर रिलाई किया जा सकता है? क्योंकि मैक्सिमम जो है वो लोग या तो रेड सिग्नल तोड़ते हैं, या फिर जो है वो क्रॉस करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो उसका ध्यान नहीं रखते हैं, वो भी जो है वो इसकी ज़द में आ सकते हैं, जो ITMS जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ तक ट्रैफिक जो इसका सवाल है, वो जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो चालान जो है वो जो गाड़ी वाला है चालान, हाँ, गाड़ी वाले ओनर को ही होता है, ठीक है। पैदल चलने वाले को कोई भी चालान नहीं, इसमें चालान नहीं होता है। तो यहाँ तक आपकी बात है इसकी ITMS की ना, एक्यूरेसी देखिए अभी तो 100% उस पर कैपेसिटी पे तो अभी हमने इसको चलाया ही नहीं है। अभी एक टेस्टिंग फेज़ है जिसमें 12-13 जंक्शन हैं जहाँ पे ये
इंस्टॉल हुआ है। और अभी जो चलान जो जा रहे हैं वो 100% एक्यूरेट हैं, जो 100% जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंस जिसमें रहता है, विद एविडेंस जो है, जिसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, वही चलान जो है वो इशू किया जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही सिस्टम ट्रेंड होगा ना, आपको सिस्टम को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे आपका कि उसमें हमें देखना है अगर कोई कहीं पे कोई एरर है ना, कोई गलती है, तो किस वजह से गलती है, तो हमें अगर हार्डवेयर साइड में अपडेट करने की ज़रूरत है या सॉफ्टवेयर में ज़रूरत है, वो सारी अपडेशन जो है वो साथ साथ में चलेगी और उसके बाद जो है इसकी एक्यूरेसी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो अभी जो भी चलान हो रहा है वो 100% जो एक्यूरेट है उसी को चलान जो वो जा रहा है। अभी ऑटोमेटिक मोड में जो है वो चलानिंग नहीं है। जिस एरिया में आपकी ड्यूटी है वहाँ आपने कहा रोड्स बड़े वाइड है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ रोड्स वाइड नहीं है, वहाँ पर जो है वो रोड्स की कंस्ट्रक्शन भी ठीक नहीं है और आना जाना तो फिर भी लोगों का जो है वो जारी रहता है। ऐसी जगहों पर जो है वो कुछ ख़ास तवज्जो जो है वो अभी तक ना ही जो है वो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। तो क्या पुलिस का कुछ प्रयास है उन रोड्स को रिप्लेस करने के लिए या उन रोड्स की जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट से कुछ मुतालबा करने के लिए? नहीं, ये जो हमारा प्रोसेस है ये रेगुलर ये चल रहा है ना। तो खासकर जो भी इस तरह के स्पॉट्स हैं जिसको हम ब्लैक स्पॉट्स के नाम से बोलते हैं, तो हम ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, इसका जो हमारा रोड सेफ्टी के अंतर्गत जो है ये मैंडेटरी है हमारे लिए। अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी वजह जो है वो जानी जाए। तो जहाँ पे रोड इंजीनियरिंग की वजह से कोई उसकी रोड इंजीनियरिंग में कोई डिफेक्ट है, तो उसको भी हम जो है वो जाके स्पॉट पे जाके वो एनालाइज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आगे रिकमेंड करते हैं उसको रेक्टिफिकेशन के लिए, है ना। इसके अलावा जो जम्मू शहर के अंदर देखते हैं, मोस्टली जो एक्सीडेंट्स हैं वो रैश और नेग्लिजेंट, है ना, उसकी वजह से होते हैं कि ओवर स्पीडिंग थी या फिर रैशली ड्राइव कर रहे थे या फिर रेड लाइट जो है वो जंप किया, ठीक है, अपने 2, 4, 5, 10 सेकंड बचाने के चक्कर में जो है वो एक्सीडेंट जो है वो कॉज होता है। तो 90% केसेस में हमने देखा है कि ह्यूमन एरर है, ठीक है, ना कि रोड इंजीनियरिंग जो डिफेक्ट है। जी, आपने तो खैर बात ही कर दी, जो ह्यूमन एरर की बात की आपने, इसमें मेनली हम जवानों की बात करेंगे। छोटी गाड़ियाँ हो, 4 व्हीलर्स हो या फिर 2 व्हीलर्स की बात करें, बाइकर्स वगैरह आते हैं। रिसेंटली तो बहुत बड़ा इशू भी बना था बाइकर्स का यहाँ जम्मू में, जो आपने सुना होगा कि मतलब वायलेशन है। एक तो नॉइज़ पोल्यूशन थी उनकी, दूसरा हाई स्पीड जो है वो एक्सेलरेट करते हैं अपने व्हीकल्स को। उन पर भी पुलिस ने वक्तन फ़वक्तन जो है कार्रवाई की है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जनरल मासिस को कि ये जो रोड्स के ऊपर जो एक वायलेशन की जाती है स्पीड्स को ब्रेक करके, या जो रेसिंग की जाती है, या और भी जो है एक स्टंट किए जाते हैं पब्लिसिटी स्टंट, इन फ्यूचर जो है वो पुलिस का इनके साथ क्या रवैया होगा और अभी तक की जो कार्रवाई है वो किस टाइप की जो है वो पुलिस कर रही है? देखिए, इसमें जो भी बच्चे यहाँ इस तरह के जो लोग हैं जो स्टंट बाइकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके लिए तो हम 2 तरह से उनको कंट्रोल में कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो उनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को देखना चाहिए। जो भी टीनेजर हैं, ठीक है, आप उनको अगर बाइक लेके दे रहे हो तो सबसे पहले देखो उसका बच्चे का लाइसेंस है कि नहीं। उसके बाद घर से ही स्टार्ट होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझाना है कि आप, ठीक है, आपने उनको फैसिलिटेट किया है, गाड़ी लेके दी है, अगर उसने कहीं पढ़ाई के लिए जाना है, कोई उनका टाइम जो है जिसमें बचे, लेकिन साथ में बच्चे को ये ज़रूर समझाना है कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो इस तरह की नहीं करनी है जिससे हादसा ना हो। ठीक है, मैंने देखा है जब बीइंग SDPO ईस्ट जब मैं था वहाँ पे, तो 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि उसमें पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है बच्चे पे, ठीक है, बच्चे को बाइक लेके दी है, कैसे वो चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बाद एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में जान भी जाती है, तो बाद में जो है फिर दोस्तों पे ही एलिगेशन लगती है कि इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। तो नंबर 1 तो आ गया पेरेंट्स की तरफ से, दूसरा उनके जो स्कूल हैं, है ना, स्कूल में भी उनकी जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, बराबर काउंसलिंग होनी चाहिए कि ये, क्योंकि टीन एज ऐसी है जिसमें बच्चे वो समझते नहीं है इस चीज़ को, ठीक है, कि इसका नुकसान कितना बड़ा हो जाता है। पीछे पेरेंट, अगर एक्सीडेंट हो गया खुदा ना कहा, तो पीछे पेरेंट्स जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड के ऊपर हमारा काम है, हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। अवेयर करने के साथ साथ जो है उनके अगेंस्ट जो है पिनिटिव एक्शन जो है वो लिया जाता है ना। एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट उनके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। इसके अलावा उनके खिलाफ जो है FIR भी रजिस्टर्ड हुई है। आप रिसेंटली जो है ये इतना ज़्यादा
इशू बन गया तो 2-3 जगह थाने में आप नगरोटा थाने का जुडिशन ले लीजिए, वहाँ पे जो है वो इस तरह की जो बाइक वो सीज़ हुई है और एफआईआर जो है रजिस्टर होकर एक मतलब उसमें आईपीसी के तहत उसमें जो कार्रवाई हुई है। मौजूदा वक्त की बात करें तो हमारा जो रोड्स है उन पर जो व्हीकल्स मौजूद है वो पुराने मॉडल्स की है, मैक्सिमम व्हीकल्स। उसमें पोल्यूशन का और नॉइज़ पोल्यूशन की बात करिए, एयर पोल्यूशन की बात करिए, ये जो है वो 2 फैक्टर्स बनते हैं उन व्हीकल्स की। तो क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐसे कोई जो है वो समाधान है कि लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो पुराने व्हीकल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा हाईली एडवांस्ड एफिशिएंट व्हीकल से या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से, जिससे जो है वो थोड़ा एनवायरनमेंट भी जो है वो शांत रहे और एनवायरनमेंट क्लीन भी रहे। पर्टिकुलरली हम अगर एयर पोल्यूशन की बात करें और नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें, क्या कुछ ऐसा ट्रैफिक पुलिस के इसमें अगले जो है वो स्टेप्स में आ रहा है कि लोगों को जो है वो अब अपने व्हीकल्स को एडवांस करने की ज़रूरत है, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत हो? देखिए, गवर्नमेंट का तो ये इनिशिएटिव है ही है कि आपका जो भी पोल्यूशन कॉजिंग जो व्हीकल्स हैं, है ना, उनको जो है वो कम से कम किया जाए। तो नंबर 1 उसमें आपका जो फिटनेस जो है, व्हीकल की फिटनेस जो है ना, हमारा काम है जो भी रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। तो अगर रोड के ऊपर विदाउट फिटनेस गाड़ी चलती है तो ट्रैफिक जो पुलिस है उसका काम है उसको वो सीज़ करे, और ताकि लोग जो है अपनी गाड़ी की जो फिटनेस है उसको हाँ फिटनेस कराने के बाद ही मेंटेन करें और कराने के बाद ही रोड पे गाड़ी चलाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया गया है। अब आप रिसेंटली देखें शहर के अंदर जो है आपके जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ जो हैं, है ना, उनको जो है काफ़ी प्रमोट किया गया है ना। तो मकसद यही है ताकि उससे जो पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन लेवल जो है उसको अंडर कंट्रोल जो है वो रखा जाए। इस वक्त के जो चालान हो रहे हैं वो पहले के मुकाबले में शायद ज़्यादा हो रहे हैं। जो चालान्स के रेट्स फिक्स गए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई रेट्स है। जैसे हेलमेट की वायलेशन पर कोई 1000 रुपये 500 रुपये का है, इसी तरह और भी जो चालान है वो अपने अपने जो जिस लेवल का जो एक ट्रेसपासिंग हुई हो या जो एक एरर हुआ हो सिटीज़न से, उसके हिसाब से जो है वो उसकी एक इंटेंसिटी रखी। क्या कई जगहों पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस को देखा गया है कि मतलब हेलमेटें बांटते हुए देखा गया है या कुछ लोगों को वार्निंग देकर जो है वो वापस भेजा जाता है? ऐसा समाधान है कि जिससे गलती से ये सब हो जाए तो उसको जो है वो चालान से बिल्कुल ही मुक्त कर दिया जाए, वो चालान ना हो? देखिए, ऐसा जो जब जिस दिन अवेयरनेस चलती है, अवेयरनेस के दौरान तो ये सारी चीज़ें हर किसी को समझाई जाती हैं कि आप हेलमेट पहने, आप सीट बेल्ट पहने, रेड लाइट सिग्नल जो है उसको फॉलो करें, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं अवेयरनेस के दौरान। लेकिन इसके अलावा हमारा एक काम है हमारा कि अगर लोग वायलेट करते हैं, है ना, नॉर्मली क्या है कि जानता हर कोई है, लेकिन जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो करने के बाद और उसके बाद फिर जाके ट्रैफिक ऑफिसर हैं या ऑफिशियल जो भी, उनके सामने अपने आप प्लीड करते हो कि हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, ये करो। तो प्रैक्टिकली जो है देखिए, मतलब आपका 60-70% जो है वो अवेयरनेस ही चलती है ना। 60-70% अवेयरनेस पे ही लोगों को जो है चढ़ाता है। तो इसके अलावा लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सारा कोई उस चीज़ को मानेगा नहीं, है ना। अदरवाइज़ तो कोई बोलेगा नहीं हम जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो छोड़ देंगे, तो फिर कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा। तो जब किसी चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए थोड़ी सख्ती भी ज़रूरी है। तो उसी सख्ती के तहत जो है इसलिए चलानिंग जो है वो करना ज़रूरी हो जाता है। ये थे हमारे साथ डीएसपी बिक्रम कुमार, जो इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक है जम्मू साउथ के। इनसे हमने एक छोटी सी बातचीत की। अभी जो रिसेंटली इन्होंने अचीवमेंट्स जो है वो इनको मिली, रिसेंटली जो इनकी एक अचीवमेंट है, इन्होंने जो एक मेडल जीता हुआ है उसके बारे में, और इस वक्त के जो हमारे ट्रैफिक स्पेसिफिकली जो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन है उसकी जो एक स्थिति है और उसकी जो इम्प्रूवमेंट है उस पर बातचीत की हमने। क्लीनली जो है वो एक मैसेज दिया गया है कि आने वाले वक्त में किसी भी एरर का कोई भी जो है वो लिहाज नहीं होगा, जिससे जो खताएँ होंगी वो उसका ज़िम्मेदार खुद ही होगा, और मैक्सिमम एरर्स जो होता है वो ह्यूमन एरर्स ही है, सिस्टम पे जो उतना एरर नहीं करता है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।